हेलो दोस्तों, मैं अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से। इस वक्त मैं मालेगांव में हूँ। औरंगाबाद युवा जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कागज साथ में लाया हूँ, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूँ। प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जालना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोगी की, वो फेरिस पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूं। ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खरीद की थी। एक भिवंडी की सीट जहां एमआईएम को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछता है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछता है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, उनके नजदीक के साथी जावेद वाह साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवाल थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे। और उसके बाद करीम कुरैशी साहब किया। आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो गया है। साहब, कलीम साहब ने जो सपोर्ट किया है उन्होंने उनके शब्दों में बोलना चाहिए कि बस आपको समर्थन करें। देखो, अगर माइक देता है जूम भी करके आप माइक तो बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, एक वक्त में का जवाब दूंगा मैं। आपका जवाब पैकिंग के जवाब दूंगा। आपका क्या कहना था? वो जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते। जावेद आप जवाब दो। तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसे
हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसे उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा ही नाम था। बाद में बहुत देशमुख आया, दूसरा लोगों ने उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया हो, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारे से लेके से भाजपा से अभी समझदारी इसी पे है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं, हमारे ही बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्हें भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। आपको तो इस बार 51 की जगह 110 लड़ाना चाहिए था। आपके पास कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को अपनी सियासत से मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि मेरी सियासत बरकरार रहे, और डॉक्टर साहब को कमजोर करने के लिए उन्होंने तमाम बड़े लीडरान से, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि दिल्ली की सरजमी पर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देने के लिए आखिरी तक तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जरा आप बताइए, नांदेड़ की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको यह पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद के अवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा या हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने को लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद के अवाम को बताने आया हूं कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से ताल्लुकात अच्छे थे और ये एक नेक इंसान है, और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खेलने लगी। और 2019 का इंतखाबात जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया। और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मुदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है? क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं? मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं? अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया। 2014 का इंतखाबात डॉक्टर साहब ने लड़ा, इसका इलेक्शन लड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आपको पता है कि क्या साजिशें औरंगाबाद ईस्ट में हुई? कांग्रेस ने और बीजेपी ने, तमाम इन पार्टियों ने मिलकर इनका साथ नहीं दिया, और इनका साथ मजलिस के भी किसी कारकुनों ने नहीं दिया। अवाम की मोहब्बत थी जो 80,000 वोट ये लेकर गए। अब 2019 का इंतखाबात आया तो इनकी मेहनत थी, जो इम्तियाज जलील साहब को 89,000 वोट मिलते हैं। अब इम्तियाज जलील साहब के
सियासत का तो वो चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। वो 89,000 वोट को ये देख कर लेते हैं कि अगर मैं ईस्ट से विधानसभा सीट लड़ता हूं तो ये वोट मुझे मिलेंगे और मैं विधानसभा में चुनकर आ जाऊंगा। जरा मेरे को ये बताइए, हम लोग किसी के लिए मेहनत करते हैं या किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनका हक क्या है कि हमारी मेहनतों को जाया ना करे। अगर कोई किसान किसी जमींदार से अपनी खेत को लीज पर लेता है तो ये सोच कर लेता है कि मैं इसमें फसल उगाऊंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसकी मुसलसल हिफाजत करूंगा, मेहनत करूंगा, इस फसल को बड़ा करूंगा ताकि जब ये फसल बड़ी हो जाए तो मैं उसको बाजार में बेचकर इसका मुनाफा लूंगा। लेकिन जब जमींदार को ये लग जाए कि वो फसल बड़ी हो चुकी है और वो किसान से आकर ये बात कहे कि अब इस फसल को मैं काटूंगा, इसका मुनाफा मैं लूंगा, तो मेरे भाई वो किसान क्या करेगा? वो किसान या तो खुदकुशी करेगा या तो वो रोएगा क्योंकि उसकी मेहनत को तो जाया कर दिया गया। तो हम लोग जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपनी शख्सियत को दिखाने के लिए चेहरे पे काला चश्मा लगाए फिरता है, खुद को शाहरुख खान बताते हैं, अपनी पूरे हिंदुस्तान में गुणगान गाते हैं और जमीनी स्तर पर आकर देखे तो बताइए 5 साल ये एमएलए रहे और सेंट्रल की सीट से अगर इन्होंने आवाम के लिए काम किया होता तो ये सेंट्रल की सीट चुनते। लेकिन इनको मालूम था कि मुसलसल 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर खासदार का ये इलेक्शन जीते तो आवाम को ये उम्मीद थी कि कोई लीडर हमारा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करेगा। लेकिन मुसलसल वो 5 साल भी निकल गए, कोई ऐसे काम औरंगाबाद के आवाम के लिए नहीं हुए। जो असद साहब, अकबर साहब ये पैगाम लेकर आए थे औरंगाबाद की आवाम से कि जो पार्टी हमारी हैदराबाद में काम कर रही है, मुसलसल हम लोग आपके लिए इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। अगर औरंगाबाद में आप लोग कामयाब करोगे तो हैदराबाद की जो हम लोग गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देते हैं, उनके अस्पतालों का इंतजाम करते हैं, उनको फ्री में इलाज देते हैं, तो आप बताइए 10 साल की कुर्सी पर बैठकर 10 साल सियासत की कुर्सी पर बैठ